बच्चों 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 1 के, और ये लास्ट चैप्टर है यूनिट 1 का, विद्युत धारिता। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आता है, ये चालक की धारिता होती क्या है। धारिता मतलब कैपेसिटी। धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो हर किसी की होती है, जैसे आपके पढ़ने की कैपेसिटी, मेरे पढ़ाने की कैपेसिटी, एक बाल्टी में कितना पानी आएगा उसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हर किसी की होती है, चालक की भी कैपेसिटी यानी धारिता होती है। अब हमें यह समझना है कि वो धारिता होती क्या है। देखो ये बाल्टी है, क्या है ये? बाल्टी। और ये है चालक। बाल्टी में क्या भरते हो? बाल्टी में भरते हो पानी। चालक में क्या भरते हो? आवेश। बाल्टी में क्या भरोगे? पानी। चालक में क्या भरोगे? आवेश। आवेश दोगे इसको। पानी भरोगे, जैसे जैसे पानी भरते जाओगे, पानी भरते जाओगे, पानी का तल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पानी का तल बढ़ता जाएगा, पानी का तल। जैसे जैसे आवेश देते जाओगे, ये आवेश देते जा रहे हो, 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 तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? विभव। आवेश बढ़ाने पे क्या बढ़ता है? विभव। पानी बढ़ाने पे क्या बढ़ता है? पानी का तल। तो ये बात अगर आप समझ गए पहली बात, तो आगे की जो भी चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगी। क्या? बाल्टी, बाल्टी मतलब चालक। बाल्टी में जो भरते हैं पानी, चालक में क्या भरते हैं? आवेश। पानी भरते हैं तो पानी का तल बढ़ता जा रहा है। आवेश जब बढ़ते हैं तो उसी तरह जैसे पानी का तल बढ़ रहा था उसी तरीके से विभव भी बढ़ता है। अब इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आएगा, ये इसकी धारिता है, ये इसकी धारिता है। इसमें कितना आवेश आएगा वो इसकी धारिता है। इसमें कितना पानी आएगा वो इसकी धारिता बाल्टी की। चालक में कितना आवेश आएगा वो उसकी धारिता। अगर मैं इसको फुल कर दूं और फिर और पानी डाल दूं तो क्या होगा? पानी फैल जाएगा। फैल जाएगा। पूरी बाल्टी फुल कर दी और मैंने एक मग्गा पानी और डाल दिया, क्या हुआ? पानी फैल गया। पूरा चालक मैंने आवेश से फुल कर दिया, दे दे के आवेश, और चालक में आता गया, पूरी सतह भर गई इसकी। मैं और आवेश देता हूं, क्या होगा? ये भी फेंक देगा आवेश को बाहर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पार्किंग। चिंगारी निकलने लग जाती है ना, वो चिंगारी जब ही निकलती है बच्चों जब वो चालक आवेश अपनी धारिता से ज्यादा पे पहुंच जाता है। जितना ग्रहण कर सकता था उतना कर लिया, जो नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार से इस बाल्टी ने पानी को फेंक दिया था ना बाहर, जब इसकी धारिता कंप्लीट हो गई, पानी बाहर चला गया। इसकी धारिता मतलब जब इस पर चालक पर आवेश पूरा फुल, इसकी सतह फुल हो जाएगी आवेश से, और आप फिर भी आवेश दोगे तो ये चिंगारी के रूप में उसको वातावरण में फेंक देगा। तो अब आप समझे धारिता क्या होती है, एक लाइन में आप समझ सकते हो। ये चीज आप नोट कर लेना। बाल्टी मतलब चालक, पानी मतलब आवेश, पानी का तल मतलब विभव। ये 3 बातें ऐसी की ऐसी आपके नोट्स में लिख लेना इसको जरूर। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, इतनी बात समझने के बाद, अब चालक की धारिता क्या है। किसी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, बस यही है चालक की धारिता, कि वो कितना आवेश ग्रहण करेगा। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, छोटे चालक की धारिता कम होती है। अगर चालक इतना सा है तो वो कम आवेश ले पाएगा सतह पे, उसकी सतह कम है। और चालक बड़ा होगा तो उसकी सतह ज्यादा है, चालक की सतह पे ही आता है आवेश, और जितनी ज्यादा सतह होगी उतना आवेश ये ले सकता है। तो छोटे चालक की धारिता को C से व्यक्त करेंगे, कम होती है। बड़े चालक की धारिता ज्यादा होती है। छोटे चालक की धारिता कम, बड़े चालक की धारिता ज्यादा। तो धारिता बढ़ानी है तो आप क्या करो, चालक की साइज बढ़ा दो तो वो ज्यादा आवेश को ग्रहण कर जाएगा। तो ये तो बात हुई बच्चों किसकी, एक कॉमन बात की, कि बेटा चालक की धारिता है क्या। अब आप समझ गए, आप किसी को समझा सकते हो कि चालक आवेश ग्रहण करता है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर सकता है। तो उसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है
उसी को हम चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। देखो अब ये तो केवल एक थ्योरी की बात हुई, अब सूत्रों की बात होगी। अब सूत्र बनेगा धारिता का, और फिर एक परिभाषा सूत्र से भी पढ़ेंगे, वो है भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ये तो एक कॉमन बात हुई। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा किसी फॉर्मूले से दी जाती है, तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मैंने बताया जैसे जैसे आवेश बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव भी बढ़ता है, यानी आवेश और विभव में समानुपाती का संबंध होना चाहिए। जब आप इसको आवेश दोगे ना, तो आवेश देते जा रहे हो, इसका विभव बढ़ता जा रहा है। ऐसे जैसे पानी का तल बढ़ना था, पानी डालोगे बाल्टी में, पानी का तल बढ़ेगा, आवेश डालोगे चालक में, विभव बढ़ेगा। तो आवेश और विभव में कैसा संबंध है? समानुपाती का संबंध है। इसी जगह से आपको समझ में आ जाएगी ये बात। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो Q बराबर क्या आ जाएगा? CV आ जाएगा। यहां पर जो मैंने एक C लगाया, समानुपाती हटा के C लगाया, ये नियतांक है। क्या है ये? नियतांक। इसे ही चालक की धारिता कहते हैं। यही है चालक की धारिता, जो फॉर्मूले में आ गई। अब पहले तो हमने एक थ्योरी की बात करी, अब यही चालक की धारिता किसमें आ गई? सूत्र में। ये सूत्र रट लो, Q बराबर CV, पहला सूत्र इस चैप्टर का, और बहुत आगे तक काम आएगा। Q प्रोपोर्शनल V, Q प्रोपोर्शनल V। आवेश बढ़ाते जाते हैं, विभव बढ़ता जाता है। Q प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शनल हटके कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है C। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Q बराबर CV, और C क्या है? नियतांक, जिसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता। तो अगर इस समीकरण 1 का प्रयोग करके हम C का फॉर्मूला निकाल लें, तो C बराबर आ जाएगा Q/V आ जाएगा। और यदि मैं V को 1 वोल्ट मान लूं, V को कितना मान लूं मैं? 1 वोल्ट, तो C किसके बराबर आ जाएगा? Q के। ठीक है, C बराबर Q/V। V को मैंने कितना मान लिया? 1 वोल्ट, तो C किसके बराबर आ गया? Q के। अब हमारे पास वो परिभाषा आने वाली है जो सूत्र से बनी है। देखो क्या है परिभाषा? C बराबर Q/V में V को 1 कर दिया, तो C बराबर Q। आप लिखोगे चालक की धारिता, मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको पूरा। चालक की धारिता चालक को दिए गए, या ऐसा मत करो, और अच्छी बताता हूं आपको, थोड़ी इजी। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि, आपने देखा था V क्या था? विभव में वृद्धि हो रही थी। तो अगर विभव में वृद्धि एकांक है, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए उस चालक को दिया गया आवेश चालक की धारिता के बराबर होता है। चालक की धारिता के बराबर होता है। समझ गए कहानी? ये है चालक की धारिता की मेन परिभाषा। जब बोर्ड में पूछा जाए तो यही लिखना, वो मत लिख देना चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता। वो नहीं पूछ रहा आपसे, वो ये पूछ रहा है आपसे कि किसी चालक के विभव में आप एकांक वृद्धि करोगे तो उसको आवेश दोगे वृद्धि करने के लिए। जो आवेश आपने उसको दिया वही चालक की धारिता के बराबर होगा। क्लियर है? इसको रट लेना परिभाषा। अब हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला आ चुका है, तो इसका मात्रक क्या होगा? C बराबर Q/V आ चुका है चालक की धारिता का फॉर्मूला। तो SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है कूलॉम प्रति वोल्ट। कूलॉम प्रति वोल्ट, ये C को धारिता में समझ लेना, मात्रक है ये कूलॉम, आवेश का मात्रक होता है, और प्रति में वोल्ट आ गया। इसको शॉर्ट में F बोलेंगे। F होता है फैराड, फैराडे नहीं। फैराडे तो आवेश का मात्रक होता है, ये क्या है? फैराड। ये किसका मात्रक है? धारिता का। तो इसका मात्रक आ गया कूलॉम प्रति वोल्ट, जिसको हम आगे से क्या बोलेंगे? फैराड। चालक की धारिता का मात्रक फैराड। अच्छा, फैराड जो है वो एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक। जैसे कि द्रव्यमान का बड़ा मात्रक होता है टन। अब टन में आप हर चीज तो नापोगे नहीं ना। अब आप आलू लेने जा रहे हो,
आप जा रहे हो आलू लेने, तो आप ये थोड़ी बोलोगे मुझे 0.00000001 टन आलू दे दो, तो टन में हम आलू का वेट थोड़ी नापेंगे। तो टन एक बड़ी यूनिट है, उसका हर जगह प्रयोग नहीं होता। उसी प्रकार फेरेड भी बहुत बड़ा एक मात्रक है। तो इसको छोटा करने के लिए इसके आगे लगाते हैं पूर्व लग्न, जो हम पहले कूलॉम के आगे लगा चुके हैं। कूलॉम के आगे क्या क्या लगता था? माइक्रो कूलॉम, पिको कूलॉम, मिली कूलॉम। तो वही पूर्व लग्न यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे लिखा है 1 माइक्रोफैरेड, देखो फेरेड के आगे जो ये लगा, ये माइक्रो, ये पूर्व लग्न कहलाता है। तो ये बड़े मात्रक को छोटा कर देता है। अब 1 माइक्रोफैरेड का असली मतलब क्या हुआ? 1, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरेड। कहीं लिखा है 1 नैनोफैरेड, तो 1 इंटू नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 फैरेड। तो फैरेड के आगे ये जो आपको दिखते हैं, इन्हीं को हम पूर्व लग्न प्रीफिक्स बोलते हैं, और इनकी वैल्यू 10⁻⁻ में होती है। तो ये फैरेड को अपने आप क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। फैरेड तो वैसे बहुत बड़ा मात्रक है, तो उसको छोटा करने के लिए हम इसके साथ पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये ऐसा ही मात्रक आ गया। अब इसके विमीय सूत्र निकाल सकते हो, बहुत आसान है विमीय सूत्र। पहले भी हमने कई बार ये निकाल चुके हैं, अब तो हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये तो कूलॉम है, मैंने बताया था कूलॉम का होता है A1T1, कूलॉम का A1T1। ये विभव है, विभव का क्या होता है? कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश से विभव का ये आ जाता है, याद होना चाहिए अब आपको। विभव कार्य बटा आवेश, विभव कार्य बटा आवेश, विद्युत क्षेत्र बल बटा आवेश, इनसे निकलते हैं इनके विद्युत क्षेत्र, इनके विमीय सूत्र। अब इसका विमीय सूत्र निकाला कार्य बटा आवेश से, ये आ गया, और ऊपर क्या है? आवेश A1T1। तो इसको सॉल्व करो, M-1 L-2, ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो T4, और ये माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, A2। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। तो धारिता नियत होती है किसी एक चालक की, अलग अलग चालकों की तो अलग अलग होगी। जैसे एक बाल्टी है तो 10 लीटर धारिता है, तो वो तो 10 ही रहेगी, लेकिन दूसरी बाल्टी की 20 लीटर हो सकती है। इसी प्रकार एक चालक की धारिता तो नियत होती है, लेकिन अलग अलग चालकों की धारिताएं अलग अलग हो सकती है। अब एक बात है कि कभी कभी ग्राफ दे देते हैं, कभी कभी हमें ग्राफ दे देते हैं, ग्राफ, और उससे धारिता ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। तो ग्राफ से धारिता ज्ञात कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, Q और V में समानुपाती का संबंध है, Q प्रोपोर्शनल V। एक तरफ Q दे देंगे, एक तरफ V दे देंगे, और यहां पर कुछ भी 2, 4, 6, 8 ऐसे वैल्यू, ठीक है। यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4। अब आपसे बोलेंगे धारिता ज्ञात करो। ये तो आपको पता है Q समानुपाती V का ग्राफ है, ये खाने भी आपको दे रखे हैं। अब आपसे बोलेंगे इसकी धारिता ज्ञात करो, तो कोई भी 2 बिंदुओं का चयन कर लो। जैसे एक बिंदु तो आपने ये चयन किया, एक बिंदु आपने ये चयन किया, 6 वाला, 4 और 6 वाले 2 कर लिए, और इसको इधर भी मिला लो, ये 2 पर और ये 3 पर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से मिल जाएगा। धारिता का फॉर्मूला जब आपको ग्राफ से निकालना है तो Q बटा, वैसे तो Q बटा V होता है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? Q बटा V। पर ऐसा ग्राफ दे दिया तो आप डेल Q और अपॉन डेल V से निकाल लो। तो डेल Q मतलब आवेश का कितना अंतर है, ये आवेश की है, आवेश का अंतर है 3 - 2। ये आवेश की जो दो बिंदु आपने बनाए थे A और B, उनके लिए निकाल रहे हो, पूरे ग्राफ में वही आएगी धारिता, क्योंकि धारिता तो नियत होती है। आप तो चाहो एक बिंदु पे भी निकाल लो, आप चाहो तो दोनों का अंतर करके भी निकाल सकते हो। तो 3 - 2 और अपॉन में 6 - 4, ये विभव का अंतर हो जाएगा 6 - 4। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो धारिता आ जाएगी 0.5 फैरेड। तो इस तरीके से आप आराम से धारिता निकाल सकते हो। अब बाई चांस यहाँ लिख रखा हो माइक्रो कूलॉम, तो इसका मतलब ये फिर माइक्रो में है, तो फिर आपको यहाँ पर अगर ये माइक्रो कूलॉम लिख रखा है यहाँ,
तो फिर आपको इसके साथ आवेश के साथ 10 की घात -6 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइक्रो में आ जाएगा। ये ध्यान देना ये कि यूनिट काय में है, तो यूनिट अगर माइक्रो कूलाम लिख रखा है या तो वोल्ट ही लिख रखा होगा। यहाँ पे अगर माइक्रो कूलाम है तो फिर यहाँ 10 की घात -6 लगा देना, तो आंसर में भी आपके 10 की घात -6 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.5 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से ये सवाल आपका ग्राफ से सॉल्व होता है। ये ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ढाल। जब हम इस भुजा को इस भुजा से डिवाइड करते हैं, डेल क्यू बटा डेल वी, ये ग्राफ का ढाल कहलाता है, tan थीटा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट निकालो सीधे सीधे डेल क्यू अपॉन डेल वी, तो आपके पास धारिता निकल आएगी। और ज्यादा डीप में जाते हो तो डेल क्यू अपॉन डेल वी को ग्राफ का ढाल कहते हैं, मतलब tan थीटा। या एक छोटा सा त्रिभुज बन जाता है, ये थीटा। अब इस त्रिभुज से ए, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है। अब इससे जब आप tan थीटा निकालोगे तो ये BC, ये वाली भुजा, अपॉन AC। जब आप tan थीटा निकालोगे इस त्रिभुज से तो BC अपॉन AC आएगा, और BC हो जाएगा ये डेल क्यू, और AC हो जाएगा ये डेल V, और इसी को हम क्या बोलेंगे? धारिता। तो धारिता tan थीटा से निकाल ली थी हमने, और tan थीटा को क्या बोलते हैं? किसी भी ग्राफ का ढाल। तो यानी कि चालक की धारिता निकालने के लिए हम इस ग्राफ का ढाल निकाल रहे हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप तो डायरेक्ट डेल क्यू और अपॉन डेल वी ये कर दो और आंसर निकाल दो ऐसे, तो आपका आंसर सही है। ये भले ही आप लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया गया है कि ये ग्राफ का ढाल होता है। अब इसी क्रम में आगे हम बढ़े अगर, तो चालक की धारिता तो हमारे समझ में आ गई और हमने निकालना सीख भी ली। अब अगर चालक गोलाकार हुआ, ये तो सिंपल चालक था, कैसा भी हो सकता है, पर अगर चालक गोलाकार हुआ तो गोलाकार चालक की धारिता कैसे निकालेंगे? अब चालक कैसा होगा बच्चों? गोलाकार। तो गोलाकार चालक की धारिता निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। ये रहा गोलाकार चालक, इसको आवेश दे दिया, फुल हो गया। कितना आवेश दिया इसको? Q। ये इसकी त्रिज्या है R। अब इसकी धारिता निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी सतह पर जो आवेश आया, इसकी सतह पर विभव लिखो कितना है। ये आपने विभव वाले, विद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ा है, जाके देख लेना। चालक गोले की सतह पर विभव होता है V बराबर KQ अपॉन R। आप देख सकते हो आराम से, V बराबर KQ अपॉन R। तो धारिता, इसकी धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V होता है। ये फॉर्मूला दोनों याद है। V बराबर KQ बटा R, ये तो विभव का फॉर्मूला, और C बराबर Q अपॉन V धारिता का फॉर्मूला। अब क्या करो, Q और V का ये मान रख दो KQ अपॉन R, तो Q से Q कट जाएगा और ये R ऊपर चला जाएगा, तो R अपॉन K इसकी धारिता आ जाएगी। एक फॉर्मूला तो ये आ ही गया। यहां पर हम K का फॉर्मूला लिखते हैं, तो K क्या है? नियतांक, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में गाउस के नियम में पढ़ा, उसके कूलॉम के नियम में पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का फॉर्मूला याद है कि नहीं यार? बेसिक फॉर्मूला है, बार बार यूज आता है। तो अगर यहाँ K का फॉर्मूला लिख दें तो C बराबर R अपॉन, अब ये K का फॉर्मूला यहाँ से क्या डलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक फॉर्मूला धारिता का ये आ गया। जो फॉर्मूला जहां लगे, अगर ये लगेगा तो इसको लगा दो, ये लग रहा है तो इसको लगा दो, दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस K का मान हमने यहाँ पर रख के इसको ऐसे लिख दिया है। रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है। गोलाकार चालक की धारिता, ये कैसा चालक है? गोलाकार। कितना आवेश दिया है? Q। त्रिज्या कितनी है? R। तो इसकी सतह पर विभव लिखो सबसे पहले, KQ अपॉन कैपिटल R। अब धारिता का सूत्र लिखो, Q अपॉन V। V का मान रख दो, Q से Q कट कर दो और R ऊपर ले जाओ, R अपॉन K। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहां से हमें कुछ बातें और समझनी है, वो समझ लो। देखो ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला, दोनों में देखो
C समानुपाती R, धारिता इसकी त्रिज्या के समानुपाती है। अगर मैं इसकी त्रिज्या बढ़ा देता हूं, बढ़ा ली त्रिज्या बढ़ाते ही धारिता भी बढ़ जाएगी। मतलब ग्राफ कैसा आता है C और R में, ये C ये R, चालक की त्रिज्या, सीधा ग्राफ, सरल रेखीय ग्राफ। अगर किसी चालक की धारिता को बढ़ा दिया जाए तो उसकी किसी चालक की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। बड़े चालक की धारिता ज्यादा होती है, छोटे चालक की धारिता कम होती है। और एक चीज और भी है कि अगर मैं इसमें माध्यम भर दूं तो, अभी तो इसमें क्या था, अभी तो निर्वात था, लेकिन मैं इसमें भर दूं माध्यम, तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता, माध्यम की उपस्थिति में, अब माध्यम भर दिया तो क्या होगा, Cm, m मतलब मीडियम, 4 पाई तो आएगा ही आएगा, एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, और r यही होता है। एप्सिलॉन 0 तो निर्वात की विद्युतशीलता, अब जब माध्यम भर दिया तो माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r, इसका ये फॉर्मूला डाल दिया। अब इसमें से मैं एप्सिलॉन r को अलग लिख लेता हूं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को अलग लिख लेता हूं। एप्सिलॉन r को अलग लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को अलग लिख दिया, तो ये हो गया एप्सिलॉन r इंटू, और ये हो गया c निर्वात वाला। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, न्यूमेरिकल बोर्ड वालों ने कई बार इससे 1 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ लिए हैं। क्या है ये फॉर्मूला, माध्यम में धारिता बराबर परावैद्युतांक इंटू निर्वात में धारिता। तो कई बार आपसे निर्वात में धारिता और माध्यम में धारिता दे देते हैं कि निर्वात में किसी की धारिता 20 माइक्रोफैरड है निर्वात में, और माध्यम में 40 माइक्रोफैरड है, तो बताओ उसके लिए परावैद्युतांक कितना है। निर्वात में धारिता दे देंगे, माध्यम में धारिता दे देंगे, परावैद्युतांक पूछ लेंगे। तो परावैद्युतांक का यहां से क्या फॉर्मूला निकलेगा, Cm/C, यानी कि 40/20, तो कितनी आ जाएगा परावैद्युतांक, 2। तो इस तरीके से एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है, या ये दोनों दे दे और ये पूछ ले, इन तीनों में से कोई भी राशि पूछी जा सकती है। अब एक बात यहां समझ लेना कि ये माध्यम भरने से हुआ क्या, ये तो समझ में आ ही गया। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन डालो, माध्यम की विद्युतशीलता, फिर इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डालो, एप्सिलॉन r को अलग लिख लो, बाकी जो बचा वो सारा C हो जाएगा। तो माध्यम में धारिता बराबर परावैद्युतांक इंटू निर्वात में धारिता। अब एप्सिलॉन r हमेशा 1 से बड़ा होता है, देखो यहाँ 2 आया, एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, कभी 1 से छोटा नहीं होता। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो यहाँ पे मान लो 2 आ गया, सपोज करो, तो 2 इंटू C, मतलब Cm हमेशा C से बड़ा ही आएगा, अतः Cm बड़ा आएगा किससे, C से। तो धारिता बढ़ गई ना माध्यम भरते ही, जैसे मैंने माध्यम भरा अंदर वैसे धारिता बढ़ गई। तो माध्यम भरने पर माध्यम की उपस्थिति में किसी भी चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो धारिता बढ़ा दी ना आपने माध्यम भर के, तो धारिता 4 बातों पे निर्भर होती है बच्चों। अगर मैं अब बात करूं कि मुझे धारिता को बढ़ाना है तो धारिता 4 बातों पे निर्भर होती है। एक तो किसी भी चालक की आकृति पर, एक किसी चालक के आकार पर, आकार अभी देखा था, छोटा था, कम थी, बड़ा था, ज्यादा थी। आकार मतलब छोटा बड़ा करना, आकृति मतलब वो कैसा है, गोलाकार है या फिर घनाभ है या घन है। तीसरी बात माध्यम पर, देखा माध्यम भरते ही धारिता बढ़ गई थी। ये 3 बातें तो हम अभी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चौथी बात आने वाली है कि ये जो चालक था इसकी धारिता C थी, अगर इसी के पास में दूसरा चालक ले आऊं, समीप रखे दूसरे चालक पर, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक चालक की धारिता C है, अगर मैं इसी के पास एक और चालक रख दूं
थोड़ी दूरी पे, तो क्या इसकी धारिता बदलेगी, और बदलेगी तो कैसे बदलेगी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि किसी भी चालक के पास जब दूसरा चालक लाते हैं तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है। पर आप अभी क्या समझो कि जो धारिता होती है वो 4 बातों पे निर्भर होती है। बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा सार, एक चीज नहीं पूछेंगे, अब सार पूरा पूछेंगे, बताओ किस किस पे निर्भर है धारिता। तो 2 बातें तो ऐसे याद रखो, आकृति, चालक की आकृति पर, चालक के आकार पर। तीसरी बात यहाँ से आई गई, माध्यम में बदल जाती है धारिता, माध्यम भरते ही धारिता बढ़ जाती है, तो तीसरी बात माध्यम पर। और चौथी बात अभी आगे आने वाली है कि किसी भी चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर। तो इन 4 बातों पे धारिता होती है निर्भर, इनको याद रख लेना। इनमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में से, फॉर्मूले वाले, न्यूमेरिकल वाले, कई 1-1 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में से बोर्ड वाले बना चुके हैं।